ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करता हूं। आज करने हैं सर्कल्स के क्वेश्चंस। इनकी फाउंडेशन बैकग्राउंड हम लोग सप्लाई कर चुके हैं यहाँ पे। अब उस फाउंडेशन को थोड़ा सा यूज करना सीखते हैं। ये है जी 2010 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी बचे हुए बाद में देखेंगे। तो 2010 का ये क्वेश्चन, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 8y प्लस 5 इंटरसेक्ट द लाइन। ये सर्कल इस लाइन को कट करता है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सर्कल और लाइन की इंटरसेक्शन है। आपको m के ऊपर कंडीशन बतानी है कि m के लिए कंडीशन क्या है। हमारा सर्कल ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। सर्कल का सेंटर रेडियस इंपॉर्टेंट होता है और जनरली हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो इस सर्कल का सेंटर पता लगाते हैं, फिर आगे की बात करता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ x -4, half of that -2, negative of that 2. Coefficient of y is -8, half of that -4, negative of that 4. और इसकी रेडियस हो गई स्क्वायर रूट, सेंटर को स्क्वायर ऐड कर दो, माइनस कांस्टेंट 5 हो जाएगी 25। तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई। सर्कल इंटरसेक्ट्स द लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 2, 4 और रेडियस 2, 5, ऐसा सर्कल इस लाइन को कट करता है। ये पोजीशन है, सर्कल हो गया और सेंटर यहां पर अपना 2, 4 और ये लाइन की पोजीशन है। लाइन की इक्वेशन इन्होंने दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस m इक्वल टू 0, आपको दिख रहा है। तो लाइन भी ड्रा कर देता हूं, 3x माइनस 4y माइनस m इक्वल टू 0। लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो रेडियस है ये CQ 5 और ये CP क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर CP इज लेस देन रेडियस CQ। परपेंडिकुलर CP इज लेस देन रेडियस CQ। ये पहले फाउंडेशन में भी सिखाया हुआ है हमने कि लाइन और सर्कल कब कट करते हैं। लाइन और सर्कल तब कट करेंगे जो परपेंडिकुलर CP इज लेस देन रेडियस। अब आप CP परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आपको आता होगा। रिप्लेस x बाय 2, रिप्लेस y बाय 4 प्लस माइनस m, कोई नहीं, प्लस के बाद माइनस m बाय अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ दैट, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ऑफ दैट। ये आपका परपेंडिकुलर CP हो गया। न्यूमरेटर में मॉड और जनरली लगा देते हैं। लेस देन रेडियस दैट इज 5। ठीक है, डाउट हो वहां पूछना है। ये आपका 5 हो गया 25। तो 5 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकते हो। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने से कोई लॉस नहीं होता। और तो यहां अंदर रह गया 6 माइनस 16 माइनस 10 माइनस m रह गया। मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर इक्वल टू मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर। तो इसे आप मॉड m प्लस 10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड x लेस देन a का जो ओपनिंग है,
एक जना बताओ मॉड एक्स लेस देन ए को कैसे ओपन करते हैं, इसका फार्मूला क्या है बेटा ओपन करने का? मॉड एक्स लेस देन ए का मीनिंग माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। दैट वे ये हो जाएगा -25 लेस देन m प्लस 10 लेस देन 25। 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम ईच, तो -35 लेस देन m लेस देन 15, 25 माइनस 10 15, और m की वैल्यू, m की रेंज आ चुकी है। ये अपने ऑप्शंस हैं, इसमें ये थर्ड ऑप्शन -35 लेस देन m लेस देन 15 इसकी मैच कर रही है। ये देख सकते हो -35 लेस देन m लेस देन 15, यही इसका आंसर है। और इफर्ट थोड़ी बढ़ाइए, ये चीज नहीं आते डोमेन रेंज में अटक जाओगे, ठीक है, कहीं भी डोमेन भी पूछ दी ना तो अटक जाओगे, ये नहीं आता तो थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज करें। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू 2011 का क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना, अभी करता हूं अरेंज। ये है 2011 का क्वेश्चन। ये द टू सर्कल्स टच ईच अदर, ये दो सर्कल्स हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इफ का मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोगों को डिराइव करके देनी है। अब टच ईच अदर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये इंटरनल टच है कि एक्सटर्नल टच है। ये दो सर्कल हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नल टच भी कर सकते हैं और इंटरनल टच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सर्कल्स का पहले तो सेंटर रेडियस पता लगाएं। अच्छा, और इनकी कंडीशन आपको शायद याद हो, एक्सटर्नल टच की कंडीशन होती है C1 C2 इज R1 प्लस R2। ये तो है कंडीशन एक्सटर्नल टच की, और इंटरनल टच की कंडीशन है C1 C2 इज R1 माइनस R2। इंटरनल टच की कंडीशन है, ये एक्सटर्नल टच की कंडीशन है और ये इंटरनल टच की कंडीशन है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज डिफरेंस ऑफ रेडियाई, और डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स इज सम ऑफ रेडियाई, वो एक्सटर्नल टच की कंडीशन है। तो सर्कल्स जो इन्होंने दे रखे हैं उनका सेंटर रेडियस इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस AX इक्वल टू 0। इसका सेंटर हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस a, हाफ ऑफ दैट माइनस a/2, नेगेटिव ऑफ दैट a/2, कोएफिशिएंट ऑफ y इसमें 0 चल रहा है, और इसकी रेडियस R1। रेडियस के लिए क्या करते हैं, सेंटर को स्क्वायर ऐड कर देते हैं और कांस्टेंट को माइनस कर देते हैं। वहां कांस्टेंट है नहीं तो a/2 इसकी रेडियस भी आ जाएगी। R1 आपका तैयार है, √a²/4 है। अच्छा, और a का पता नहीं है कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो याद रहे जब कंफ्यूजन है तो √a² ना मॉड a होता है, a का पता नहीं है। c तो पॉजिटिव है पर a का पता नहीं है, a का, बल्कि क्वेश्चन ने भी मॉड a लगाया कई जगह, तो आप यहाँ पर मॉड a लगा के रखिए, क्योंकि मॉड a की क्वेश्चन को भी जरूरत है, ऐसा मालूम पड़ता है। √a² मॉड a होता है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज मॉड a एंड मेनी टाइम्स बी राइट a, यहाँ पर मॉड a ही लिखना है। अब आप सेकंड सर्कल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C²। इसका सेंटर ओरिजिन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्कल है दूसरे नंबर का, सेंटर इसका ओरिजिन और रेडियस इसकी C, और मॉड C लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि C इज पॉजिटिव गिवन इन द क्वेश्चन। अब पहले तो पता करते हैं कि क्या एक्सटर्नल टच है। एक्सटर्नल टच, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है, या तो आप इनकी फिगर ड्रा करके पता करो कि कौन सा टच पॉसिबल है यहाँ, या फिर दोनों कंडीशन लगा लगा के देखो, जिस कंडीशन से आंसर आ जाए वो आंसर है।
क्योंकि इन्होंने तो इतना कह दिया कि दे टच ईच अदर, इंटरनली एक्सटर्नली बोला नहीं, जबकि इनकी कंडीशन अलग अलग होती हैं। तो हम दोनों को अप्लाई करके देखते हैं, जिससे भी आंसर मिल जाएगा वो कर देंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल टच करता हूं, C1 C2 इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस। अच्छा, C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, सेंटर आपके सामने है, ये C1 C2 के बीच की डिस्टेंस लिख सकते हो स्क्वायर रूट a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स R1, रेडियस R1 मॉड a/2 प्लस R2 अपना C, ये हो गया रूट a स्क्वायर बाई 4, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया, रूट a स्क्वायर अगेन मॉड a, राइट साइड में मॉड a/2 प्लस c, मॉड a/2 कट गया, c की वैल्यू क्या आ गई 0, लेकिन क्वेश्चन कहता है c इज ग्रेटर देन 0, तो ये c इक्वल टू 0 कैसा हो गया, इम्पॉसिबल, रिजेक्टेड, ये वाला रिजेक्ट हो गया। मतलब ये कि एक्सटर्नल टच नॉट पॉसिबल, एक्सटर्नल टच में हमने काम किया तो जो रिजल्ट आया वो रॉन्ग आया। इसका मतलब इन सर्कल्स का कौन सा टच पॉसिबल है, इंटरनल टच। अगर इनका टच है तो इंटरनल टच होगा, तो लेट अस एग्जामिन इंटरनल टच। तो इंटरनल टच की कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिफरेंस ऑफ रेडियाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स अभी ऊपर ये निकली पड़ी है वही होगी, फिर भी मॉड a/2 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, मॉड a/2 निकली थी। R1 क्या है, R1 निकला पड़ा है R1, इस मॉड के अंदर मॉड a/2 ये R1 है, माइनस R2 की वैल्यू C है। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, जो कि ये मॉड बाहर वाला मॉड हट जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कर दो मॉड x का स्क्वायर तो वो x स्क्वायर हो जाता है। तो ये बाहर वाला मॉड हटाने का तरीका है कि आप स्क्वायरिंग कर दें, और स्क्वायरिंग नहीं करनी है तो एक काम हो सकता है, मॉड को हटाने से ना प्लस माइनस साइन दूसरी तरफ लगा दो तो वो भी हट जाता है, प्लस माइनस मॉड a/2 इज इक्वल टू मॉड a/2 माइनस c, एक तो स्क्वायर करके हट जाता है, एक ये भी अच्छा तरीका है, मॉड हटाओगे इधर एक तरफ प्लस माइनस लगा दो, ये लग गया। इसके बाद थोड़ा सा और वर्क बचता है अभी, वो वर्क ये है, चूज प्लस साइन, तो मॉड a/2 इक्वल टू मॉड a/2 माइनस c एंड चूज माइनस साइन, तो माइनस मॉड a/2 इज इक्वल टू मॉड a/2 माइनस c, ये फिर से कैंसल होके c इक्वल टू 0 रिजेक्टेड, क्योंकि c तो पॉजिटिव है इसलिए ये कंडीशन नहीं बन सकता, इधर से जो आएगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो c लेफ्ट में ले आओ, मॉड a/2 प्लस मॉड a/2 मॉड a, और c इक्वल टू मॉड a अपने ऑप्शंस में दिख रहा है, c इक्वल टू मॉड a देखो ये है, ये ऑप्शन ए आपका आंसर है। अब फिगर हमने यहां ड्रा की हुई थी, हमें पता था ये इंटरनल टच है, फिर भी हमने आपको बिल्कुल प्रॉपर बताया कि पहले एडवांस में पता नहीं होता, ये तो बाद में पता लग गया, तब मैंने फिगर करेक्ट ड्रा कर दी, ठीक है। लेकिन हमने जो सिस्टमेटिकली क्वेश्चन करना चाहिए वैसे किया, एक्सटर्नल टच रिजेक्ट हो गया, तब इंटरनल टच से आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है, जिसमें कोई वीकनेस नहीं है, कुछ हाइड नहीं किया हमने उसमें। कोई डाउट हो बात करो बेटे, डाउट नहीं है तो ये यही लेवल, आप क्वेश्चन तो इसी लेवल के आते हैं। मीडियम लेवल है, नाइदर वेरी डिफिकल्ट नॉर वेरी इजी। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का सामने है, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 1 0 and 0 1 and having smallest radius
आपका सर्कल है कोई, वो इन 2 पॉइंट से पास होता है और ऊपर से रेडियस उसकी लीस्ट है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो आप क्योंकि सर्कल पासिंग थ्रू जब भी दिया हो तो आप जनरल सर्कल से स्टार्ट करें। जो सीबीएसई में हम स्टैंडर्ड सर्कल, सीबीएसई में अगर इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे +1 में अगर करेंगे तो x माइनस एच होल स्क्वायर बाय माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से जनरली स्टार्टिंग करके करते हैं क्वेश्चन को। पर कंपटीशन में क्वेश्चन करेंगे पासिंग थ्रू वाला तो ऑलवेज जनरल सर्कल आपको इजी पड़ता है। एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाय प्लस c इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे, ये इजी और इफेक्टिव मेथड है। और +1 में जब वहां करते हैं तो वहां सीबीएसई की जो बुक में है यही वाला ये दिया ही नहीं है सीबीएसई बुक में, एनसीईआरटी वाली में, इसलिए इसी से हम मजबूरी में वहां क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। पर यहां तो इससे करना है, कोई मजबूरी नहीं। 1 0 से इसे पास करा दो, आपका सर्कल 1 0 से पास होता है तो 1 0 से पास करा दो, 0 1 से भी पास करा दो। ये मांग क्या रहा है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मांग रहा है, ठीक है। जो सर्कल क्या करता है 2 पॉइंट से पास हो रहा है और उसकी रेडियस कैसी है, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम। तो 1 0 से पास कराया, रिप्लेस x बाय 1 बाय 0, तो x बाय 1 तो 1 हो जाएगा, बाय 0 तो 2g इंटू 1 2g हो गया, 2f इंटू 0 0 c, ये इक्वेशन बन गई। 0 1 से पास करा दो, x इज 0 y इज 1, x इज 0 y इज 1, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अगर आपको जरूरत हो ना तो g और f इन टर्म्स ऑफ c यहां से रेडी हैं, g और f की जरूरत तो पड़ेगी, क्यों नहीं। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप चाहें तो g और f दोनों इसमें इक्वल है। ऑब्जर्व करो, -c -1 बाई 2, ठीक है, ये g और f हो गए। अच्छा, हैविंग स्मॉलेस्ट रेडियस, और रेडियस लीस्ट है। अब रेडियस को लिस्ट किया जाए तो रेडियस का फार्मूला ये है, अंडर द रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर रूट g स्क्वायर। ये देखो gf की जरूरत पड़ गई, यहाँ पे gf की ये वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 4 से जो वैल्यू आई ना, 2 और 3 दोनों ने ये रिजल्ट दिया था, ये उनको यहां पुट कर दो तो g स्क्वायर कितना हो गया, -c -1 बाय 2 होल स्क्वायर, f स्क्वायर इज ऑल्सो -c -1 बाय 2 होल स्क्वायर, देन -c स्क्वायर रूट, ये दोनों नेगेटिव है ना दोनों, तो यू कैन थिंक दैट बोथ आर पॉजिटिव, -a -b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। तो ये क्या है, डबल ऑफ c + 1 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस c, ये दोनों ऐड कर दिए हमने, एडिशन कर दी। अब आगे स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 और ये 2 स्क्वायर 4 है, नीचे ना 2 2 जा 4 कर लो, c + 1 होल स्क्वायर ओपन कर लो तो c स्क्वायर प्लस 2c + 1 माइनस c आ गया। अब अगला स्टेप ये है, स्क्वायर रूट c स्क्वायर प्लस 2c + 1 माइनस 2c डिवाइडेड बाय 2, 2c और 2c कैंसल हो गया, तो ये आ गया स्क्वायर रूट c स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, वो कहता है रेडियस कैसी है, मिनिमम, तो इसकी मिनिमम वैल्यू अभी बताता हूं। रेडियस ये जो आई हुई अपने पास, रेडियस आई अंडर रूट c स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 इज मिनिमम। ये मिनिमम तब होगी जब ये चीज मिनिमम होगी, और इसमें ये मिनिमम तब होगा जो c स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी। c स्क्वायर की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि c स्क्वायर बीइंग परफेक्ट स्क्वायर
इट इज नेवर नेगेटिव, सी स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। तो सी स्क्वायर की कम से कम वैल्यू, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो ये मिनिमम तब होगा जो सी स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। तो और वो रेडियस कितनी हो गई फिर, √1/2 रेडियस हो गई। और ये तभी वैलिड है जब सी की वैल्यू 0। और अगर सी 0 है तो आप इक्वेशन नंबर 4 में लिख के आए हो G = F = -C -1/2। मैं 4 नंबर आपको दिखा देता हूं, ये देखो G = F। C की वैल्यू यहां पुट करोगे तो GF आ जाएगा, GF की वैल्यू 1 में पुट करूंगा तो सर्कल आ जाएगा। फिर यहां मैच करेंगे कि आंसर कौन सा है। C की वैल्यू 0 डाल दीजिए, -1/2, तो सर्कल आ गया है। सर्कल ही इन्होंने मांगा, x² + y² + 2gx + 2fy + c, याद करके रखें। 2gx हो गया -x, 2g की वैल्यू -1 क्योंकि g इज -1/2, 2f - c 0 हुआ पड़ा है, ये आंसर है। अब ये आंसर इसमें सर्च करो, x² + y² -x -y सर्च करो इसमें देखिए आप ऑप्शन सी आपका आंसर दिख रहा है। अब कोई डाउट हो, ये फर्स्ट शीट आपके पास है, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, फिर इधर वाला वर्क किया, रेडियस निकाली, उसके बाद रेडियस को मिनिमाइज किया, सी स्क्वायर की वैल्यू को 0 किया, सी 0 आया, GF निकाला, सर्कल की इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाला। कोई डाउट हो वहां पूछ लो बेटे। ओके, तो अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। इसमें डायमीटर पूछा है, रेडियस का डबल, पहले रेडियस निकलेगी तो रेडियस का डबल कर देंगे हैं। तो लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर पूछा है। वो सर्कल है कैसा अपना, दैट सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट 10, वो सर्कल एक्स एक्सिस को 10 पर टच करता है। एक्स एक्सिस को जो सर्कल टच करे वो सर्कल हमेशा, ये एज्यूम करना, मैंने पहले बताया हुआ है, एक और दिन फाउंडेशन में बताया हुआ है, जो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे वो ऐसा, उसमें c की वैल्यू g² होती है, तो उसे आपने ऑलवेज x² + y² + 2gx + 2fy + c की वैल्यू इसमें g² होती है। x एक्सिस को टच करे तो c की वैल्यू g², और y एक्सिस को टच करे तो c की वैल्यू f² होती है। फाउंडेशन में खूब सिखाया मैंने। तो ये इक्वेशन इस सर्कल की एज्यूम कर ली। अब ये जो सर्कल यहाँ x एक्सिस को ये टच कर गया, अब x एक्सिस की बॉडरेशन आपकी खत्म हो गई, ये एज्यूम करते ही वो x एक्सिस को टच कर गया। अब क्या करना, टचेज x एक्सिस एट 10, मतलब आपका सर्कल ना 10 से पास भी होता है, तो इसे आप 10 से पास कराओ। अच्छा, एंड ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट 2, 3, इस सर्कल को आप 2, 3 से भी पास कराओ। 10 से पास कराओ, 2, 3 से पास कराने से क्या फायदा होगा, G और F में 2 इक्वेशन आपको मिल जाएंगी। उन दोनों को सॉल्व करोगे तो GF मिल जाएगा, और GF को यहां पर स्टार नंबर में पुट बैक करोगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। हालांकि ये सर्कल नहीं, ये तो मांग रहे हैं डायमीटर, तो सर्कल आ जाएगा तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस का डबल करके डायमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, हमें तो मेनली सर्कल चाहिए, सर्कल मिल जाए तो सेंटर भी आ जाएगा, रेडियस, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स एक्सिस को टच करने वाला सर्कल ये एज्यूम करना। अच्छा, और वाई एक्सिस को टच करने वाले सर्कल में यहां पे f² लिख देना।
और ये हमने पहले बताया हुआ है। अच्छा, तो 1 0 और 2 3 से इसे पास करा दो, तो रिप्लेस x बाय 1, y बाय 0, x रिप्लेस्ड बाय 1, y रिप्लेस्ड बाय 0 प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। इंसिडेंटली ये g प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया, नहीं तो सॉल्व करना पड़ता ज्यादा प्रॉपर। होल स्क्वायर बन गया तो ये इजी टू सॉल्व हो गया। g प्लस 1 की वैल्यू 0, g आपका -1 आ भी गया है। केवल आपको f और निकालना है बस। उसके बाद रेडियस निकालेंगे और रेडियस का डबल करेंगे तो g तैयार हो गया। अब आप 2 3 से पास करा दो, आपके पास इक्वेशन अभी सामने है। रिप्लेस x बाय 2, रिप्लेस y बाय 3, तो ये हो जाएगा 4g प्लस 6f प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, g की वैल्यू डाल दीजिए, 13 हो गया यहां तक, -4 प्लस 6f, जी स्क्वायर 1 हो गया इक्वल टू 0। 13 - 3 10, 6f इज -10, ये 13 और 1 14 - 4 10 हो गया ना, तो -10। f की वैल्यू भी तैयार हो गई, f की वैल्यू -10 बाय 6, मतलब कि 5/3 आई f की वैल्यू, और g पहले आ चुका है -1। अब आप सर्कल राइटिंग की पोजीशन में आ चुके हैं। सर्कल यू कैन राइट, तो सर्कल देखिए ये आया, सर्कल लिया था आपने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c की जगह पर g स्क्वायर था इसमें, यही इंपॉर्टेंट है। सर्कल टचेज x एक्सिस तो उसमें g स्क्वायर होता है। g की वैल्यू -1, g की वैल्यू -1 तो -2x, 2f हो जाएगा -10/3, क्योंकि f -5/3 ऊपर दिख रहा है, और g स्क्वायर इज 1। ठीक है, अब इस सर्कल का आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। ठीक, रेडियस के लिए GFC, g हमारा -1, f हमारा -5/3 और c हमारा 1 आया हुआ, c की वैल्यू 0, जी स्क्वायर। सर्कल ना भी लिखते तो ये चीज जरूरी थी। तो ये रही रेडियस अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 1, एफ स्क्वायर 25/9 -1, और सब कुछ कट कट के 5/3, रेडियस 5/3, लेकिन आपको डायमीटर चाहिए। सो डायमीटर विल बी डबल ऑफ रेडियस विच इज 10/3, और हमारे जो ऑप्शंस हैं इनमें 10/3 दिखाई पड़ रहा है। देखिए 10/3 ये आंसर है ऑप्शन बी में। अब आप कोई डाउट हो, आपको कोई, तो पूछ सकते हो। यहीं से स्टार्ट हुआ था आपका क्वेश्चन। और फिर हम सेकंड शीट पे यहां पर चले गए। सर्कल लिखना जरूरी नहीं था, जी ये एफ ये और सी की वैल्यू जी स्क्वायर से लिख देते तो सर्कल राइटिंग बच भी सकती थी। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट काम करते हैं। हमें तो एज ए टीचर थोड़ा स्लो बताना होता है, जो सारे बच्चे समझ जाएं। इसके बाद ये आपका 2013 का क्वेश्चन। 2013 में उन्होंने 2012 वाला पैटर्न दोबारा रिपीट कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट पैटर्न, द सर्कल पासिस थ्रू 1 - 2, पॉइंट अलग है ये लेकिन पैटर्न सेम है। आपका सर्कल इस बार 1 - 2 से पास होता है एंड टचिंग द एक्सिस ऑफ x एट 30, मतलब आपका सर्कल 30 से पास होता और 1 - 2 से भी पास होता है। ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। अब की बार इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल के और फिर आपको ट्रायल करना है, इनमें से किसी पॉइंट से वो सर्कल पास होगा। इस बार डायमीटर नहीं मांगा,
ये मांगा कि सर्कल दैट सर्कल ऑल्सो पासेज थ्रू द पॉइंट। तो इस बार आपको सर्कल की इक्वेशन श्योरली लिखनी पड़ेगी और फिर उसमें ट्रायल कर करके पता करना पड़ेगा कि आपका सर्कल इनमें से किस पॉइंट से पास होता है। और आपका सर्कल एक्सिस ऑफ एक्स को टच करता है, इसलिए सर्कल यही वाला अज्यूम करें, ये मैंने एडवांस में यहाँ लिख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी की वैल्यू जी स्क्वायर लोगे, एक्सिस ऑफ एक्स के लिए जी स्क्वायर और टचिंग एक्सिस ऑफ वाई के लिए एफ स्क्वायर लेंगे। ठीक है, जो कि फाउंडेशन में खूब बताया, मैंने बिगिनिंग में ही बताया था। तो हमने सर्कल यहाँ पर अज्यूम कर लिया है 2fy प्लस सी दैट इज जी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस को टच हो गया है। अब इसे ना 30 से पास कराओ, 30 इजी वाला पॉइंट पहले फिट करें, जो हार्ड वाला पॉइंट इसमें बाद में पुट करना। तो पासेज थ्रू 30, तो x रिप्लेस्ड बाय 3, 9 y रिप्लेस्ड बाय 0, ये हो गया 6g y रिप्लेस्ड बाय 0 प्लस जी स्क्वायर। अब की बार फिर से g प्लस 3 होल स्क्वायर है। लास्ट टाइम भी कोई होल स्क्वायर यहाँ आया था, शायद g प्लस 1 होल स्क्वायर आया था लास्ट टाइम, ये भी होल स्क्वायर आया और g की वैल्यू आ गई -3। g और f जो दो निकाले उनमें एक निकल भी गया। अब बहुत हार्ड वाला, ये 30 इजी था, एक जीरो की वजह से इजी पॉइंट। अब दोनों नॉन जीरो वाला 1 - 2, इससे भी पास करा दो अपना सर्कल। सर्कल ऑल्सो पास थ्रू 1 - 2 और ये टचिंग एक्सिस ऑफ एक्स एट 30 का मतलब आपका सर्कल 30 से पास होता है, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ एक्स को 30 पर टच करता है। ठीक है, तो 1 - 2 इसे पास कराओ, रिप्लेस x बाय 1, y रिप्लेस बाय -2, x रिप्लेस बाय 1, y रिप्लेस बाय -2 प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। g की वैल्यू -3 इसमें पुट कर दो, तो ये हो गया 5 2 -6 -4 प्लस जी स्क्वायर 9, देख लेना एरर ना हो कैलकुलेशन में, 14 - 6 8, तो -4f इक्वल टू -8, f इज 2। f और g दोनों आ गए, इसका मतलब हमारे सर्कल की इक्वेशन तैयार है। और उसके बाद ना 1 बाय 1 चारों पॉइंट टेस्ट करेंगे कि कौन से पॉइंट से हमारा सर्कल पास होता है। तो अब सर्कल की इक्वेशन हम लिखने वाले हैं, g-3 और f2 हुआ पड़ा, सर्कल ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx का मतलब -6x, 2fy का मतलब 4y प्लस जी स्क्वायर का मतलब 9। सर्कल आपका तैयार है और अब इसमें पॉइंट की फिटिंग कर, अब ट्रायल करेंगे, ट्रायल विद द पॉइंट ए, कि ये सर्कल हमारा ए पॉइंट से पास होता है क्या। तो इसमें पुटिंग करो 25 प्लस 4 -6 इंटू -5 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 9, ये तो सारे पॉजिटिव फॉल्स निकल गया, लेफ्ट साइड पूरी पॉजिटिव है। तो बी के साथ ट्रायल करें, 2, -5 इस पे पुट किया जाए, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बाई स्क्वायर हो गया 25, -6 इंटू 2 हो गया -12, 4 इंटू -5 -20 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये भी फॉल्स है, ऐड करके आप देखिए, ये -32 है और ये 38 है, तो ये फिर से फॉल्स आ गया। तो बी ट्राई सी नंबर में हमारे पास इन्होंने ना 5, -2 लिखा हुआ है, इससे पास कराओ। तो रिप्लेस x बाई 5, 25 बाई स्क्वायर 4 -6 5 जा 30, 4 इंटू -2 -8 प्लस 9 इक्वल टू 0। इस बार देखिए आप, ये ट्रू निकल गया, 25 4 29 और 9 38 और -38 ट्रू। सो ऑप्शन सी इज राइट, डी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो उसे भी आप फॉल्स प्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट निकल गया। ये देखो आपके ऑप्शन थे इसमें ए बी सी डी, सी ऑप्शन राइट हो चुकी है। और अब आप अपनी बात पूछ सकते हैं।
सर्कल एक्स एक्सिस से पास हो रहा था, एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, इसलिए सी की वैल्यू जी स्क्वायर ली गई, और वाई एक्सिस को टच करे तो सी की वैल्यू एफ स्क्वायर लेनी। अभी तक एग्जाम में एक्स एक्सिस को टच करने वाला आया है पास्ट में, और फ्यूचर में वाई एक्सिस टच करे तो एफ स्क्वायर होता है, वो मैंने आपको उसके लिए फ्यूचर के लिए तैयार किया हुआ है। ठीक है, सो वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये है 2014 का क्वेश्चन सामने है। लेट सी बी द सर्कल विद सेंटर एट 1 1 एंड रेडियस 1। एक सर्कल है सी सर्कल जिसका सेंटर 1 1 रेडियस 1, सर्कल सी। सर्कल का नाम इन्होंने सी दिया, तो सेंटर मैं C1 बोल देता हूं। सेंटर इसका 1 1 और रेडियस इसकी 1। जरूरत होगी तो फिगर भी कभी कभी ड्रा कर सकते हो। सर्कल सी ये है। आगे क्या कहता है, इफ टी इज द सर्कल, एक और सर्कल है टी, दो सर्कल है, एक सर्कल सी और एक सर्कल टी। टी इज द सर्कल सेंटर्ड एट 0 y, इसका सेंटर ये 0 y शो कर रहे हैं। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये वाला जो सर्कल जिसका सेंटर 0 y है वो ओरिजिन से पास भी होता है, थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है। सेंटर्ड एट 0 y, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड टचिंग सर्कल सी एक्सटर्नली। सी और टी एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, इनका टच एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल टच की कंडीशन आपको याद होगी, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये R1 इधर का R2, तो C1 C2 इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई, ये एक्सटर्नल टच की कंडीशन होती है। एक्सटर्नल टच, अच्छा हाँ, and touching the circle C externally, then radius of T, आपसे इस सर्कल नंबर T की रेडियस की डिमांड कर दी। इसने रेडियस नहीं दिया, इसने क्या दिया, सेंटर दिया और पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया T का। ये वाला सर्कल C और ये वाला सर्कल T टेम्परेरी वैसे ही बना दिया मैंने। तो इन्होंने रेडियस मांग दी, और रेडियस हमें यहां एक्सटर्नल टच के लिए भी चाहिए, तो पहले इसका रेडियस अरेंज कर लेता हूं टी का। तो यहां पे मैं टी ना एक टेम्परेरी टी बनाता हूं। इसका सेंटर 0 y और इसकी रेडियस निकालनी है, और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो रेडियस क्या होगी, OC इज द रेडियस, तो OC2 निकालो, अंडर रूट 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - y होल स्क्वायर, तो इसकी रेडियस हो गई मॉड बाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर। ये चीज का ध्यान रखना, रूट वाई स्क्वायर को वाई मत लिख देना, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड वाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि वाई कैन बी नेगेटिव, ये तो कोऑर्डिनेट है ना, तो कोऑर्डिनेट में भी नेगेटिव ऑल्सो, तो हमने रिस्क नहीं लेनी, मॉड वाई लिखना। अब आपके पास C1 है, C2 है, R1 है, R2 है, एक्सटर्नल टच की कंडीशन अप्लाई कर दो। अप्लाई करोगे तो मॉड वाई की वैल्यू उसमें से आने की होप है, और मॉड वाई अगर आ गया तो वही आंसर होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ टी इज डिमांडेड बाय द क्वेश्चन, और रेडियस ऑफ टी यही है मॉड वाई। दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सर्कल टी, मॉड वाई है, क्योंकि टी का सेंटर 0 y और टी ओरिजिन से पास होता है, इसलिए OC2 इज नथिंग बट रेडियस। अब ये मटेरियल जो आपने सर्च किया वो इस कंडीशन में पुट कर दो, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 में पुट कर दो। अब यहां आ जाइए, C1 है 1 1 while C2 is 0 y, C1 is 1 1, C1 is 1 1, C2 is 0 y, और R1 तो लिखा तो था 1 और R2 निकाला था मॉड वाई। अब सारा मटेरियल है C1 C2,
C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 गिव्स यू द फॉलोइंग। ये आपको आंसर तक पहुंचा देगा, मॉड y की वैल्यू आते ही आंसर आ जाएगा। ठीक, C1 C2 निकालो, स्क्वायर रूट 0 माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब कि 1 बाय माइनस 1 होल स्क्वायर कर दिया, ये लो। और यहाँ पे देखो मॉड y नहीं है, सेंटर 0 y है। R1 क्या है 1, R2 में मॉड y है। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, जो स्क्वायर रूट हट जाए और आगे काम बढ़े। बाय माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग इधर की करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस मॉड बाय स्क्वायर प्लस डबल ऑफ मॉड बाई। स्क्वायरिंग कर भी दी दोनों तरफ, ठीक है। 1 से 1 डिलीट हो गया। बाय माइनस 1 होल स्क्वायर को ओपन कर लो, इट इज बाय स्क्वायर माइनस 2 बाय प्लस 1 मॉड बाय स्क्वायर प्लस 2 मॉड बाई। याद रहे, ऑलवेज याद रहे कि एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल होते हैं, वाइल एक्स क्यूब और मॉड एक्स क्यूब का इक्वल होना जरूरी नहीं है। जबकि पावर 4 करोगे तो फिर से इक्वल होता है। ऑड पावर में इक्वल होना जरूरी नहीं होता है, इवन पावर में इक्वल। तो ये बाई स्क्वायर और ये बाई स्क्वायर सेम है, इक्वल है। अब क्या रह गया, ये रिजल्ट सामने है, ठीक है। ये रिजल्ट रह गया। अब ये आगे ना, आगे क्वेश्चन चलना बंद हो गया। आपको मॉड वाई चाहिए, पर यहाँ तो ये भी आया हुआ है माइनस 2y और उधर मॉड वाई आया हुआ है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप 2 केस ले लो, बाय पॉजिटिव बाय नेगेटिव। जब बाय पॉजिटिव तब क्या होगा, तब ये इक्वेशन देखिए, माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2y देगी ये इक्वेशन। y पॉजिटिव है ना, तो मॉड y की वैल्यू क्या है प्लस y। तो इससे आपको माइनस 4y इक्वल टू माइनस 1, तो y की वैल्यू 1/4 मॉड y। आपने प्रॉमिस किया था कि मॉड y निकालूंगा, मॉड y क्या है, रेडियस है R2, तो 1/4 आंसर आया। और 1/4 आपके ऑप्शन में वहां अवेलेबल भी है, ये देखो ऑप्शन सी में 1/4 अवेलेबल है। तो जो आंसर है वो तो आ चुका है, लेकिन एक पार्ट अब भी बाकी है। जब बाई नेगेटिव होगा फिर क्या होगा, याद रहे, व्हेन बाई पॉजिटिव मॉड बाई प्लस बाई, ठीक है। व्हेन बाई इज नेगेटिव मॉड बाई माइनस बाई, अगेन वी सॉल्व द इक्वेशन हियर। तो माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, मॉड y की वैल्यू माइनस y होगी। तो माइनस 2y कट के 1 इक्वल टू 0 फॉल्स निकल गया, मतलब आंसर ये वाला राइट है और इधर वाले ने कुछ दिया नहीं रिजल्ट आपको। अब देखो बेटे कहां पे अटक रहे, वहां और पूछ सकते हो और बताऊंगा। मैंने सारे एस्पेक्ट मतलब फुल्ली एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। मतलब सॉल्यूशंस वीक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस हैं, जिससे कि आप सिमिलर क्वेश्चन जो दूसरे क्वेश्चन है उनको भी कर सकें, कुछ मतलब ब्रेन में पावर पैदा हो, इस तरह से सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेसिकली, जिससे मतलब जैसे मुझे ही कुछ पता नहीं, यहां से चलता हूं, जीरो से मैं खुद चलता हूं। इसको देखो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स। अच्छा, कॉमन टेंजेंट तो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके सर्कल टच करते हैं कि नहीं। सर्कल टच करते हैं, कभी टच करते हैं, मान लो सपोज करो कि सर्कल्स टच करते हैं, तब कॉमन टेंजेंट कितनी है। थोड़ा मैं कॉमन टेंजेंट के बारे में हल्का सा बताता हूं शॉर्टकट में। C1 C2 equals to R1 plus R2। जैसे 2 सर्कल्स हैं, मान लो ये सर्कल्स ऐसे ना इंटरनल टच करते हैं, तो इनकी एक ही कॉमन टेंजेंट होती है। देखो दिस 1 कॉमन टेंजेंट, इंटरनल टच में 1 कॉमन होगी, ठीक है। अगर जो सर्कल्स हैं वो एक्सटर्नली टच करते हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, कोई बता सकता है बेटा? So 1 वन तो राइट आंसर है, और किसी के पास कोई और आंसर है बेटा?
सर्कल्स जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो देखे रहे ना, एक कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट, तो 3 कॉमन टेंजेंट होते हैं। यही तो है इसका प्रॉब्लम, 3 टेंजेंट्स, ठीक है। हाँ, इस केस में एक्सटर्नल टच। बट और वो तो सर वो सीकेंट नहीं है। सीकेंट नहीं बेटा, सर्कल को टच कर रही है, टच करने वाली को टेंजेंट कहते हैं। सीकेंट तो ये है बेटा, ये देखो, ये सीकेंट है, कॉर्ड टाइप की जो उसे टच कट करती है, वो सीकेंट होती है। ओके। हाँ, तीनों कॉमन टेंजेंट है ये। अच्छा, और जो सर्कल्स टच करते ही नहीं, दूर दूर है, इनकी कॉमन टेंजेंट बताओ। अच्छा, ओके, इनकी कॉमन टेंजेंट है, एनीवन? देखो 1 टेंजेंट, देखो 1 टेंजेंट, इनको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन। और 2 और होती हैं इनडायरेक्ट कॉमन। देखो इस तरह से 10th क्लास में ये सिखाते हैं, ये ऐसे। ओके, अब वो 10th क्लास में पता नहीं आजकल कराते नहीं ना, ये एग्जाम में आता नहीं तो वो कराते ही नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉल्ड, दिस वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसलिए जब सर्कल टच नहीं भी करते ना, तो भी तो और ज्यादा टेंजेंट होते हैं, 4 टेंजेंट्स होते हैं। तो या तो 1 या 3 या 4। नील टेंजेंट कब होंगे? नील टेंजेंट तो तब होंगे जब सर्कल लाइज इनसाइड द सर्कल, इनकी कॉमन टेंजेंट नहीं होती। और इस तरह की कोई और भी अबजर्ड कंडीशन होगी बाहर कॉमन, इन तीनों सिचुएशंस में कॉमन टेंजेंट होते हैं। तो मैंने आपको फाउंडेशन दे दी। अब अपना क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पता करना पड़ेगा क्या, कि इंटरनल टच है कि एक्सटर्नल टच है या नो टच है, क्या है उसमें। हमारे को अकॉर्डिंगली हम कंक्लूजन निकालेंगे कि दीज मेनी कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट। सर वो टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच नहीं करता बेटा, सर। आप स्पीकर के पास आके बोलो ना, माइक के पास, आपकी आवाज बहुत कम आई। सर टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच नहीं करता। कौन सी टेंजेंट? सर टेंजेंट जो टच करे उसको टेंजेंट कहते हैं। 1 पॉइंट पे टच कर रही है, डबल पॉइंट पे कहां, कौन सी टेंजेंट टच कर रही है? सर यहाँ 2 सर्कल्स पे टच कर रही है तो सर्कल को 1 पॉइंट पे टच कर रही ना, किसी भी सर्कल को, किसी भी सर्कल को 1 टेंजेंट पर जो टच करता है उसको लाइन, उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं बेटा। इस सर्कल को ये टच कर रही है, ये वाली लाइन है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है ये, तो ये इस सर्कल की, सर्कल नंबर 1 की टेंजेंट है कि नहीं ये? यस सर। सर्कल नंबर 2 की टेंजेंट है कि नहीं, कि 2 को ये टच कर रही है, कट तो नहीं कर रही है? ठीक है तो कॉमन टेंजेंट हुई कि नहीं? यस सर। हाँ जी, ठीक है। जो एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच, अगर एक ही सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है तो वो टच नहीं करती, वो तो फिर कटिंग हो गई। और दूसरे सर्कल को टच करे तो कर लेना, उसको क्या है। ये लाइन आपके सर्कल को, सर्कल नंबर 1 को 1 पॉइंट पे टच करती है, इसलिए ये 1 की टेंजेंट है। सर्कल नंबर 2 को 1 पॉइंट पे टच करती है, इसलिए ये 2 की टेंजेंट है। क्योंकि दोनों की टेंजेंट है, इसलिए ये कॉमन टेंजेंट है। थैंक यू सर। ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, तो इसमें हम पता लगाएंगे कि टच कैसा है, इंटरनल, एक्सटर्नल या नो टच, या 1 सर्कल कंप्लीटली इनसाइड द अदर। वो कंडीशंस आपको सिखाई हुई हैं सारी, यहां पर हमें अप्लाई करता हूं। इसका ना सेंटर निकालो, C1, फर्स्ट सर्कल का सेंटर, कोफिशिएंट ऑफ x हाफ ऑफ दैट, नेगेटिव ऑफ दैट, कोफिशिएंट ऑफ y हाफ ऑफ दैट, नेगेटिव ऑफ दैट, C1। और R1 निकालो, उसी की रेडियस स्क्वायर रूट, सेंटर को स्क्वायर ऐड करो और उस कांस्टेंट को माइनस करो।
ये आपका 5 आ गया, तो C1 भी तैयार, R1 भी। अब C2 मैं यहीं लिख रहा हूं, इसी के बीच में थोड़ी स्पेस हमें मिल जाती है एक्स्ट्रा। कोफिशिएंट ऑफ x हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट -3, कोफिशिएंट ऑफ y हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट -9। तो जो रेडियस R2 हो गया 9 + 81 - 26, 90 - 26, 64। और बहुत अच्छा आ गया रिजल्ट, 8 आया लगता है। ठीक है, हाँ, तो रिजल्ट्स काफी इफेक्टिव है। अब आप C1 C2 निकालो। C1 C2 इक्वल टू स्क्वायर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस फार्मूला -3 -2 -7 का स्क्वायर -9 -3 -12 का स्क्वायर, ये 13 आ गया। और आप देखिए R1 + R2 इज ऑल्सो 13। तो we can observe that C1 C2 is R1 + R2। तो C1 C2 R1 + R2 ये कौन सा टच है बेटा? ये एक्सटर्नल टच की कंडीशन है, वो याद करके बैठना है क्लास में। अच्छा, एक्सटर्नल टच की कंडीशन है, तो टच एक्सटर्नल हो गया, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स एक्सटर्नल टच है, लेकिन नो टच नहीं है। तो एक तो ये कॉमन टेंजेंट जो सभी लोग जानते हैं, इसकी 2 और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है ये, तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स 3 है, 3। जो कॉमन स्टूडेंट है वो 1 लिखेगा इसका आंसर, 1। और जो थोड़ा कॉमन सेंस वाला है वो 3 लिखेगा, और 3 का ही मार्क्स है। देखो बेटा, पूछो। मैंने सब कुछ किया, इस क्वेश्चन को खूब डिटेल में कराया। अब आपकी बारी है, इसको डाइजेस्ट करें। ये है 2016 का क्वेश्चन। द सेंटर्स ऑफ दोज सर्कल्स विच टच दिस सर्कल एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टच एक्स एक्सिस। जिन सर्कल्स की बात कर रहा है, सेंटर्स ऑफ दोज सर्कल्स, वो सर्कल दिए नहीं है ना, कहता है सेंटर्स ऑफ दोज सर्कल्स लाई ऑन, उन सर्कल्स का के सेंटर्स का लोकस निकालो। बिगिनिंग में इसने ये बोला कि सेंटर्स ऑफ दोज सर्कल्स लाई ऑन सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, हाइपरबोला, पैराबोला, बोल पूछ रहा है। मतलब आपको ना, आपको क्या निकालना है? लोकस निकालना है। सेंटर लाइज ऑन, मतलब सेंटर का क्या निकालना? लोकस निकालना है। तो आपको एक्चुअली निकालना है लोकस, पाथ ऑफ, पाथ किसका? सेंटर, पाथ ऑफ सेंटर्स ऑफ, सेंटर किसका? दोज सर्कल्स विच आर नॉट नोन, दोज सर्कल्स, ये चाहिए। अभी दोज सर्कल्स की बात आगे बताएगा क्या है, पर चाहिए ये लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ दोज सर्कल्स। वो दोज सर्कल्स कौन से हैं? दोज टच दिस सर्कल एक्सटर्नली, जो आपके सर्कल्स हैं जो अभी तक अननोन बने हुए हैं, वो सर्कल्स इसे एक्सटर्नल टच देते हैं। इस सर्कल को, वो दोज सर्कल्स हैं, वो इस सर्कल को क्या देते हैं? एक्सटर्नल टच दे रहे हैं। एंड दोज सर्कल्स ऑल्सो टच एक्स एक्सिस, वो दोज सर्कल्स हैं वो एक्स एक्सिस को भी टच करते हैं। इसका मतलब दोज सर्कल्स ये पहले लिखे हुए हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + g² = 0, क्योंकि दोज सर्कल्स टच एक्स एक्सिस। तो इधर आइए, लेट द इक्वेशन ऑफ दोज सर्कल्स, ये बार बार दोज करके बात करता है, दोज सर्कल्स बी गिवन बाय x² + y² + 2gx + 2fy + c, c इज g² ईयर। अगर x एक्सिस को टच करता है g² और y एक्सिस को टच करे तो f² लिखना है आपको।
अब ये जो सर्कल नंबर 1, सेवरल सर्कल्स है, वो क्वेश्चन कह रहा है सेवरल सर्कल्स है, ये इस 2 को एक्सटर्नल टच भी दे रहे हैं। तो देखिए सर्कल नंबर 1 का सेंटर क्या है, C1, क्योंकि एक्सटर्नल टच की कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको, फिर आप आगे चल पाओगे। ठीक है, तो C1 है -G-F, तो रेडियस इसकी √G² प्लस F² माइनस C का मतलब G², इसकी रेडियस है mod F। रिस्क नहीं लिया हमने, F कैन बी नेगेटिव, हमने mod F लिखा बराबर, जो बाकी देख लेंगे। ठीक है, तो C1 रेडी, R1 रेडी, C2 पता लगाओ, क्योंकि एक्सटर्नल टच जो देना है आपको, उसके लिए C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो एक्स्ट्रा कोफिशिएंट ऑफ x हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट, यहां से करिए 4 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ y हाफ ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ दैट, 4 आ गया। अब आप रेडियस R2 का अरेंज करिए, R2 के लिए सेंटर को स्क्वायर ऐड करें, 16 प्लस 16 माइनस कांस्टेंट कर दें, माइनस ऑफ -4, ये आपका 6 आ गया, 36 हो गया पक्का। अब C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 करिए, फिर आगे और बताऊंगा आपको। नाउ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल टच, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल टच दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये कंडीशन आपको ये दे रही है 4 प्लस जी होल स्क्वायर या -G -4 होल स्क्वायर करोगे तो अच्छा ही है, -F -4 होल स्क्वायर। R1 इज mod F, R2 इज 6। ठीक है, आपसे हमने क्या मांगा था, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दो सर्कल, सेंटर का लोकस मांगा हुआ, मतलब हमने -G -F का लोकस मांगा हुआ। तो आप -G रिप्लेस्ड बाई x करें और -F रिप्लेस्ड बाय y करें, तब तो लोकस आएगा। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को x, y लिखना होता है। ठीक है, फॉर लोकस ऑफ -G -F, what you do, replace -G by x -F by y, उसको आर्बिट्रेरी कर दो, उस कोऑर्डिनेट को, तो लोकस आ जाता है। पाथ निकालने का यही तरीका है। यहाँ x1 होता तो सफिक्स ड्रॉप कर देते हैं, सफिक्स ड्रॉप करो और आंसर ले लो, लेकिन x1 y बनाया नहीं, और xy होता तो ये खुद लोकस बन जाता, लेकिन xy भी नहीं है क्या, gf है। तो रिप्लेस -G by x and -F by y to get the following, under the root x -4 whole square by -4 whole square, मॉड के अंदर f का मतलब माइनस बाय प्लस 6 आ गया। अब मॉड ऑफ माइनस बाय और मॉड बाय ना इक्वल होते हैं, तो मॉड ऑफ माइनस बाय अच्छा नहीं, पर ये प्लस बाय होना जरूरी नहीं है, मॉड बाय ही रखना है। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, इसके बाद जो स्क्वायर रूट हट जाए, तो x -4 होल स्क्वायर बाय -4 होल स्क्वायर 6 प्लस मॉड बाय का होल स्क्वायर। आगे चलिए, x² -8x प्लस 16 बाय स्क्वायर -8 बाय प्लस 16, 6 स्क्वायर 36 मॉड बाय का स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स मॉड बाय। वाई स्क्वायर और मॉड वाई स्क्वायर इक्वल होते हैं, अभी रिजल्ट जो आया वो कुछ ऐसा आया, x² -8x है, 16 और 16 32, और ये y उधर टुगेदर कर दो, 8 बाय प्लस 12 टाइम्स मॉड बाय। अब आपको डिसाइड करना है कि ये इक्वेशन क्या है। वैसे तो ना बाय पॉजिटिव बाय नेगेटिव करके हम दो केस इसमें बना सकते हैं, बना देता हूं। टेक बाय पॉजिटिव और बाय नेगेटिव, बिना केस बनाए भी ये क्वेश्चन हो जाता, पर चलो केस बना देता हूं।
जो आपको और क्लैरिटी रहेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 इज इक्वल टू 8y। बाय पॉजिटिव है तो ये मॉड बाई की वैल्यू प्लस बाई होती है, और तब ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20y प्लस 32 इक्वल टू 0। अच्छा, बाई नेगेटिव में इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 8y, ठीक है। बाई नेगेटिव है तो ये माइनस बाई हो जाएगा, मॉड बाई, तो हो गया माइनस 12y। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये ना 4y, लेफ्ट में प्लस का हो गया 32 इक्वल टू 0। अब आपको पता लगाना, ये दो के दोनों ना कैटेगरी एक ही है, नंबर अलग अलग है, पर देखो ना कर्व एक ही है, नंबर अलग अलग है। तो एक ही मतलब या तो दोनों सर्कल हैं या दोनों पैराबोला हैं, क्योंकि सिमिलर नेचर है इनमें, नेचर सेम है, हालांकि नंबर डिफर कर रहे हैं। आपको ये लोकस पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपका आंसर है कि दैट लोकस इज सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। यही आपके कोर्स में होते हैं, सारे के सारे इसने क्वेश्चन के अंदर लिख दिए हैं। आपको इनमें से सिलेक्शन करना है कि वो जो इक्वेशन आई है वो कौन से कर्व की इक्वेशन है। अब आप थोड़ा सा मुझे बताओ, क्या ये सर्कल है? सर्कल सर्कल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि सर्कल के अंदर बाई स्क्वायर जरूर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2gx, सर्कल ये होता है। देखो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। उसमें gf c तो कुछ भी हो सकते हैं, जीरो तो नहीं हो सकते सारे, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के बिना सर्कल नहीं हो सकता। तो ये सर्कल नहीं है, इसमें बाई स्क्वायर है ही नहीं, इसमें भी बाई स्क्वायर नहीं है, तो इनमें दोनों में से कोई भी सर्कल नहीं है। तो सर्कल ये है नहीं, तो क्या ये इलिप्स है? इलिप्स में भी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर दोनों का होना जरूरी होता है। इलिप्स की फॉर्में पढ़ी है ना आपने, थोड़ा बहुत तो सीखा ही है। तो उसमें भी, इलिप्स में भी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर दोनों होते हैं और बीच में प्लस साइन होता है। तो ये इलिप्स जैसा भी कुछ लगता नहीं है, इलिप्स कुछ ऐसा, वैसे इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इलिप्स में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का होना जरूरी है। हाइपरबोला की फॉर्म, कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कोई फॉर्म तो कई बार बदल जाती है, यहां बदली हुई फॉर्म चल रही है, लेकिन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होना हाइपरबोला में जरूरी, और बीच में नेगेटिव साइन भी जरूरी होता है। तो ये जो आपकी इक्वेशंस आई हुई हैं, सर्कल ये है नहीं, पैराबोला सॉरी इलिप्स ये है नहीं, हाइपरबोला ये है नहीं, तो एक्चुअली ये पैराबोलाज हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो आपने लर्न किए ये वो नहीं है, थोड़े जनरलाइज्ड हैं। अब जनरलाइज्ड फॉर्म, आप बोलोगे ये जनरलाइज्ड फॉर्म हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में? तो अभी पैराबोला का चैप्टर बचता है, मैं पैराबोला का चैप्टर जब करा दूंगा ना, तो आपको इसकी पहचान हो जाएगी, इसकी दोनों की पहचान हो जाएगी कि ये पैराबोला है। और सिर्फ पहचान ही नहीं, इस पैराबोला का वर्टेक्स निकालना, फोकस निकालना, डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ आपको सिखा दूंगा। ये वो वाले पैराबोलाज नहीं है, नहीं, वो पैराबोलाज वो कौन से होते हैं? वो तो ये होते हैं, 4 पैराबोला होते हैं, और चारों में से कोई भी नहीं मालूम पड़ता। बाई स्क्वायर प्लस माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4a y, ये इनसे थोड़ा बेटर पैराबोला है, ये उनसे जनरलाइज्ड है ये, पर ये पैराबोला है। थोड़ा सा हमने यहाँ मोटिवेशन जरूर दे दिया कि ये सर्कल नहीं है, ये एलिप्स नहीं है, ये हाइपरबोला नहीं है, तो फिर ये पैराबोला है। बाकी पैराबोला की जो ज्यादा डिटेल है वो आपको इसके अगले चैप्टर में दूंगा, और उस चैप्टर मैंने आपको प्रॉमिस किया कि इसका फोकस निकालना, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैराबोला है ये वाले, तो वो सब वहां सिखाएंगे, ठीक है। और आज की क्लास यहाँ तक रखूंगा, खूब हुआ काम, और आप करें मेहनत, सही, ठीक है। इसी लाइंस में आप डिफरेंट क्वेश्चंस करिए।